बंगाल को लेकर मैंने देखा कि आपने कहा कि भाई बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, आपने ऐसी मांग की है क्या? तो लोग कह रहे हैं कि भाई बंगाल, मणिपुर में जो है इतने दिन से हो रहा था, लोग नहीं बोल रहे थे, बंगाल पर सब लोग एक्टिव हो गए कि राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। क्या ये मांग जायज़ है? मणिपुर भी हम लोगों ने बोला है और मैंने मांग किया, उसमें मणिपुर के बारे में लिखा है। मगर जो स्थिति मणिपुर की है और जो स्थिति बंगाल की है, दोनों में गुणात्मक अंतर है। बंगाल में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वह 16 अगस्त 1946 की याद दिलाती हैं, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था और गांधी जी ने सोचा था कि जिन्ना बोल रहा है और आम मुसलमान शांति प्रिय हैं, ये इसकी बात पे नहीं जाएंगे। मगर जो हुआ 16 अगस्त के 2 दिन पहले ही डायरेक्ट एक्शन हो गया, कितनी मारकाट हुई। वही स्थिति फिर अगर पैदा हो रही है और बांग्लादेश के बॉर्डर पर वो जिला है और भारत में हिंदुओं को गांव का गांव खाली करा दीजिए, उनके साथ दुर्व्यवहार करिए, मारपीट करिए, ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। ऐसी स्थिति रहेगी तो हिंदू या सनातनी जाएंगे कहाँ? जब उन पर हमला हुआ तो उसमें हमलावरों ने नहीं देखा कि कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन अनुसूचित जाति का है, कौन अनुसूचित जनजाति का कौन है, ये केवल ये सभी हिंदू हैं। तो इस पर तो मुझे उम्मीद थी कि पूरा विपक्ष साथ देगा, सरकार का एक हो जाएगा और राष्ट्र में जो आंतरिक सुरक्षा का माहौल है उसको मजबूत करने की कोशिश में सरकार का साथ देगा। ऐसे मुद्दे होने चाहिए जब विपक्ष और सरकार एक साथ आए। तो अगर बंगाल में ऐसी स्थिति रहती है और ममता बनर्जी उल्टे गृह मंत्री पर ही कहती हैं कि इन्होंने ही करा दिया है, और जब वहाँ अर्धसैनिक बल हाईकोर्ट के आदेश से गए हैं तभी ये जो हमलावर हैं ये थोड़ा शांत हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई बगावत करता है, राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की बात करता है, तो सिवाय इसके केंद्र सरकार अपने हाथ में शासन लेके सुरक्षा का भाव तो पैदा कराए लोगों के भीतर में। नहीं तो जिस तरह से झारखंड में भी राजमहल में, पाकुड़ में चीज़ें हो रही हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और बांग्लादेश जिस तरह से आंख दिखा रहा है और बंगाल की सरकार की आई रवैया है, तो कल हो सकता है कि फिर से देश के एक हिस्सा को अलग करो, ये मांग उठ सकती है कल से। तो इसको कड़ाई से निपटना चाहिए। ये देशद्रोह की जो बातें हैं, इन बातों पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाकर तत्काल रूप में बंगाल को ठीक किया जाना चाहिए, क्योंकि एक घटना तो मुर्शिदाबाद में हो गई और बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हो रही हैं। और जिस तरह से कश्मीर में हुआ, हिंदू पलायन किए, तो बंगाल से भी जो हिंदू हैं पलायन कर जाए, तो ये सही स्थिति नहीं है। इसलिए सरकार को संभालना चाहिए, कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो भरोसा है, उस भरोसा में कमी आएगी।